हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर जी.पी. दायमा, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, गवर्नमेंट शाखामर पीजी कॉलेज शामली। आज मैं आपको प्लास्टिड और उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दूंगा। शैवालों के बाह्य लक्षणों में थैलस का रंग सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसके वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण माना गया है। रंग के आधार पर इन्हें हरे शैवाल, लाल शैवाल, नीले हरे शैवाल, भूरे शैवाल आदि समूह में विभक्त किया गया है। शैवालों में थैलस का रंग विशेष प्रकार के रासायनिक जो यौगिक होते हैं, बायोकेमिकल्स होते हैं, उनकी उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें हम पिगमेंट्स कहते हैं। वर्णक कई प्रकार के होते हैं तथा प्रत्येक वर्णक का विशिष्ट रंग होता है। थैलस का रंग उसमें उपस्थित वर्णकों में से किसी की एक प्रबलता यानी प्रीडोमिनेंस के ऊपर निर्भर करती है। शैवालों के प्रत्येक वर्ग में विभिन्न वर्णकों का एक कॉम्बिनेशन तथा एक विशिष्ट रंग होता है। वर्णक लवकों में स्थित होते हैं, यानी जो पिगमेंट्स होते हैं वो प्लास्टिड में स्थित होते हैं। नील हरित शैवालों के अतिरिक्त अन्य सभी वर्गों में संगठित लवक उपस्थित होते हैं, यानी वेल ऑर्गेनाइज सुसंगठित लवक होते हैं। विभिन्न सदस्यों में लवकों की संख्या, आकृति तथा आमाप में भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक कोशिका में इनकी संख्या, जैसे क्लेमाइडोमोनास में 1, 2 जैसे जिग्निमा में, या अनेक जैसे क्लिडोफोरा और कारा में हो सकती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि नंबर ऑफ जो प्लास्टिड्स है वो एल्गी की कोशिकाओं में इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। इनकी जो आकृति होती है वो प्यालिनुमा यानी क्लेमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स में, और डिस्कोइड कारा में, मेखलाकार यूलोथ्रिक्स के अंदर, और स्पायरोगायरा में होती है। और जिग्निमा के अंदर जो है वो प्लास्टिड की आकृति ताराकार होती है, और एक्टोकार्पस में इनकी आकृति जो है वो एनिमिक होती है, और क्लिडोफोरा के अंदर जो है वो इनकी रेटिकुलेट होती है, यानी जालिकावत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि एल्गी में विभिन्न जो है शेप के जो है प्लास्टिड इसमें पाए जाते हैं। अब मैं आपको प्लास्टिड का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है इसके बारे में जानकारी प्रस्तुत करना चाहूँगा। शैवालों में लवक की मूलभूत संरचना उच्च श्रेणी के पादपों के समान होती है। प्रत्येक लवक जो है वो दोहरी लाइकोप्रोटीन कला के द्वारा घिरा होता है, तथा इसके भीतरी भाग में जो है तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे मैट्रिक्स या स्ट्रोमा कहते हैं। मैट्रिक्स में जो है फोटोसिंथेटिक लेमिली अंतःस्थापित होती है, जिसमें पिगमेंट्स होते हैं। शैवालों में लवक जो है लवक में सामान्यतः जो है पायरिनेट उपस्थित होता है, जिसका उच्च श्रेणी के पादपों में सर्वथा अभाव होता है। तो मित्रों, उच्च पादप के जो प्लास्टिड है और जो एल्गी के प्लास्टिड है, उसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो प्लास्टिड का है कि हायर प्लांट्स के जो प्लास्टिड है उनमें पायरिनेट नहीं होता है, और जो एल्गी होती है इनके प्लास्टिड में पायरिनेट हो सकता है। साइनोफाइसी वर्ग के सदस्यों में जो कलाबद्ध लवक होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड जो प्लास्टिड होते हैं, वो अनुपस्थित होते हैं। इनमें वर्णयुक्त प्रकाश संश्लेषी पट्टिकाएं प्राय 2 या अधिक समानांतर कतारों में विन्यासित होती है अथवा नियमित रूप से बिखरी होती है। प्रत्येक लेमिला जो है एक लंबे चपटे सेक की भांति होती है, जिसमें यूनिक कलाएँ यानी यूनिट मेम्ब्रेन होती है। लेमिली एक दूसरे से 50 एंगस्ट्रोम स्पेस द्वारा अलग रहती है। इनमें ग्रेना समान अवस्था नहीं पाई जाती है। क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवालों में प्लास्टिड अन्य वर्गों की तुलना में जटिल होते हैं। इनमें थाइलोकॉइड्स में 2 से 20 समूह में व्यवस्थित होकर ग्रेना का निर्माण करते हैं। कभी कभी एक पट्टिका के थाइलोकॉइड विस्तारित होकर दूसरी पट्टिका से संलग्न होते हैं। स्ट्रोमा में राइबोसोम्स होते हैं, ऑस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट्स होती है, और स्टार्च के कण उपस्थित होते हैं। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट के जो भीतर है एक पायरिनेट होता है, जो चारों ओर से स्टार्च पट्टियों के द्वारा परिबद्ध रहता है। क्राइसोफाइसी, बेसिलोफाइसी और ज़ैंथोफाइसी में क्रोमेटोफोर अंतःपद्यवी जाल से बने अतिरिक्त आवरण द्वारा परिबद्ध रहता है। इनके थाइलेकॉइड बहुस्तरीय पट्टिकाओं में व्यवस्थित रहते हैं, तथा इनकी सबसे बाहरी पट्टिका जो है गर्डल लेमिली कहलाती है।
जो भीतरी पट्टिकाओं को घेरे रहती है। ज़ैंथोफाइसी वर्ग के सदस्यों में पायरेनाइड अनुपस्थित, जबकि क्रायोफाइसी तथा बेसिलियोफाइसी में पायरेनाइड जो है वो उपस्थित होते हैं। फियोफाइसी में भी जो क्रोमेटोफोर होते हैं, क्रोमेटोफोर झिल्ली पर अंतःप्रद्रवी जो है जाल का आवरण उपस्थित होता है। थाइलोगेट्स 2 से 4 के समूह में व्यवस्थित होते हैं। इस वर्ग के क्रोमेटोफोर में भी मेखला पट्टिका पाई जाती है। क्रोमेटोफोर की सतह पर एक उभरा हुआ पायरेनाइड उपस्थित होता है, जिसकी बाह्य सतह पर पायरेनाइड सैक होता है। क्रोमेटोफोर के कणिका में आध्यात्री में अनेक लिपिड ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं, थाइलोगेट्स के साथ पाए जाते हैं। क्राइसोफाइटा के समान इसमें क्रोमेटोफोर में भी जो है गर्डल बैंड पाई जाती है। रोडोफाइसी वर्ग में क्रोमेटोफोर पर भी दोहरी झिल्ली का आवरण होता है तथा अतिरिक्त बाह्य आवरण का अभाव होता है। इनके स्ट्रोमा में थाइलोगेट नील हरित शैवालों के समान बिखरे हुए रहते हैं, अर्थात समूह में एकत्र होकर ग्रेना यानी या थाइलोगेट्स का निर्माण नहीं करते हैं। इस प्रकार लाल शैवालों में अन्य वर्गों की अपेक्षा जो है प्रिमिटिव प्रकार के लवक जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। फ्लोरिडी उपवर्ग में पायरेनाइड अनुपस्थित होता है, जबकि बेगुइडी उपवर्ग में क्रोमेटोफोर पायरेनाइड युक्त होते हैं। पायरेनाइड की संरचना क्लोरोफाइसी के पायरेनाइड से भिन्न होती है।